noted. Also noted. So noted. तो यहाँ पे बेटा आपने कहा एक्स इक्वल्स टू 1/c ओमेगा, इसको 1/2 पाई एफ सी भी कह सकते हैं। दूसरा बेटा, अगर जेड का फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर अपने को ग्राफ प्लॉट करने का कहे तो क्या होगा। जैसे अभी हमने जेड देखा, जेड इक्वल्स टू बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एफ सी और उसका स्क्वायर होगा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये अपने पास इम्पीडेंस एक्सिस है, ये बेटा फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। तो इसका ग्राफ बेटा अपन करें कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये अपन करें कि रेजिस्टेंस आर है और ये मिनिमम अपन करें कि एफ क्या हो जाए बेटा, एफ अगर इंफिनिटी हो जाए तो इम्पीडेंस किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। 1/2 पाई एफ सी और जीरो हो जाएगा। तो उस केस में अपन कह रहे मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर जेड है इम्पीडेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, और ये इसका ग्राफ होगा। अभी बेटा आपने कहा है कि आई नॉट अपने को मिल गया। अगर मुझे करंट फाइंड करना है तो करंट क्या होगा, करंट को हम लिखेंगे आई नॉट और ये बेटा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि अपन कह रहे हैं हमने कहा था आरसी सर्किट में लीड करता है, करंट है वो लीड करता है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल होगा। याद कैसे रखना है, एल में लैग करता है, जब सीरीज सर्किट है तो एल में लैग करता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो पाई बाय 2 से लैग करेगा। अगर अपन कह रहे कि प्योरली कैपेसिटी सर्किट है तो करंट पाई बाय 2 से लीड करेगा। यहाँ पे आर सी सर्किट हो गया तो लीड तो करेगा बट किसी एंगल फाइव से लीड करेगा। देखो कैसे लीड कर रहा है, जैसे हमने प्रीवियस यहाँ पे देखा बेटा, ये करंट है, करंट की एक्सिस ये है, और ये बेटा अपन कह रहे कि रिजल्टेंट ईएमएफ की एक्सिस है। तो जो करंट है वो इधर बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, तो करंट है वो फाइव एंगल से आगे है, इसलिए हम कहेंगे कि करंट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय एंगल फाइव बेटा। तो ई की वैल्यू अगर अपन देखें, ई ऑलरेडी सर्किट में गिवन है बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाइव के इक्वल होगा, और फाइव की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स सी बाई आर। मतलब हम कह सकते हैं द करंट इज लीड बाय द वोल्टेज, led by the voltage by an angle phi, और फाई इक्वल्स टू हमने कहा tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर के इक्वल होगा, इस एंगल से वो लीड करेगी। नोट करो, ये अपने पास ई और करंट एक्सिस है, ये ओमेगा टी एक्सिस हो गया टाइम के साथ में। फर्स्ट अपने पास ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट की हम बात करें तो करंट हमारे पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का। तो पहले ई का कर्व ड्रॉ किया, ये अपने पास ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पीक वैल्यू हो गया। साइनोसोडल वेव है, टी जीरो पर साइन थीटा जीरो होता है तो जीरो से स्टार्ट कर दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी मैं यहाँ पे अगर टी को जीरो रखता हूँ तो आई नॉट साइन फाइव मिला, आई नॉट साइन फाइव पॉजिटिव है। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट अपन कह रहे कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो।
ऐसे अपन कह रहे कि स्टार्ट हो रही है। ये अपने पास ग्राफ है वो आई का है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। इसमें अपन कह रहे कि करंट है वो अपन कह रहे कि ईएमएफ को लीड कर रही है, फाई एंगल से लीड करेगी, ये एंगल फाई है। करंट है दैट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय एंगल फाई। कैपेसिटर है और ये एसी सोर्स है, ये एल है, ये सी है। सबसे पहले अपन इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम, अभी हमें पता है कि जब मैं इंडक्टर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो इंडक्टर में करंट है वो π/2 से लैग करती है। अगर मैं अलग से इंडिपेंडेंट ड्रॉ करता हूँ तो इंडक्टर में करंट लैग करेगी और कैपेसिटर में लीड करती है। तो ये करंट है, इसमें तो रेफरेंस से हम करंट का लेंगे, ये VC हो गया, π/2 से बेटा लैग कर रहा वोल्टेज, इसमें वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगी, ये π/2, ये VL है। इस दोनों का अगर कंबाइंडली अपन फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो डायग्राम किस टाइप से बनेगा। सबसे फर्स्ट अपन कह रहे हैं कि ये जैसे ये VL है, ये अपन कह रहे कि VC है। इसको मैं पीछे यहाँ पे डायग्राम छोटा है, यहाँ तक नोट कर। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि वोल्टेज है VL है और ये VC है, VL ग्रेटर देन VC अपन ड्रॉ कर रहे हैं। और ये करंट सेम, करंट रेफरेंस में अपने करंट लिया, ये करंट है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। ये VL है और ये VC है। केस 1 अपन यहाँ पे डील कर रहे हैं जिसमें अपन कह रहे कि VL ग्रेटर देन VC है। जब VL ग्रेटर देन VC होगा तो उस केस में बेटा रिजल्टेंट क्या होगा, VL माइनस VC होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो E है ना, इसको अपन EL के फॉर्म में लिखो, ये मैं को E से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट EL था, ये EC है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि EL ग्रेटर देन EC है तो अपने पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा, EL माइनस EC, ये रिजल्टेंट हो गया। और ये एंगल कितना बेटा π/2। तो E इक्वल्स टू, दोनों बेटा अपोजिट फेज में है तो डायरेक्टली अपन कह सकते हैं EL माइनस EC के इक्वल होगा, EL माइनस EC है। अभी अपन कह रहे कि E की वैल्यू क्या होगा, तो E को बेटा अपन लिख सकते हैं I इंटू जेड, EL की वैल्यू क्या है I इंटू XL का, और EC को अपन क्या लिख सकते हैं I इंटू XC। तो यहाँ से अपने को मिला Z इक्वल्स टू XL माइनस XC के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि इम्पीडेंस ऑफ LC सर्किट है, इम्पीडेंस ऑफ LC सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ LC सर्किट है। अगर मुझे इसका फेज डिफरेंस बेटा फाइंड करना तो फेज डिफरेंस देखो क्या होगा, tan फाई इक्वल्स टू EL माइनस EC। इसमें बेटा रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसका मतलब ER को जीरो ले लिया तो ये वैल्यू बेटा क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी है तो हम ये कह सकते हैं कि π/2 के इक्वल होगा, फेज डिफरेंस π/2 है। और इसमें अपन कहेंगे कि अगर हम पीक वैल्यू ऑफ द करंट देखें बेटा तो आई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट अपॉन XL माइनस XC के इक्वल होगा, ये पीक वैल्यू होगा। इसको अपन कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अगर हम EMF करंट की बात करें
इंस्टेंटेनियस करंट तो वो होगा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन, इसमें बेटा एल इफेक्टिव है, और जब अपन कह रहे कि एल इफेक्टिव है, करंट है वो बेटा क्या कर रही है, लैग कर रही है ना। एल इफेक्टिव होता है तो करंट लैग करती है, एल फॉर लैग, ये याद रखना। और कितने से लैग कर रही है, पाई बाय 2। तो ये बेटा इंस्टेंटेनियस करंट है। और ई को हमने क्या लिखा था, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि द करंट इज लैग behind the voltage, current is lag behind the voltage by an angle pi by 2। करंट है वो वोल्टेज से उल्टा पाई बाय 2 लैग करेगी। कि अगर ई की बात करें, ई इक्वल्स टू रिजल्टेंट क्या मिला, ई सी माइनस ई एल के इक्वल होगा। ई को हम लिख सकते हैं आई इंटू जेड, ये हमने लिखा आई इंटू एक्स सी माइनस आई इंटू एक्स एल। तो जेड इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स एल के इक्वल होगा। इम्पीडेंस जो है जेड इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स एल के इक्वल होगा, ये इम्पीडेंस है। अगर हम इसका फेज डायग्राम देखें तो जैसे ये अपने पास tan फाई, और tan फाई किसके इक्वल होगा, तो मैं कह सकता हूँ एक्स सी माइनस एक्स एल या ई सी माइनस ई एल, ई सी माइनस ई एल अपॉन का 0, और उसको अपन कह सकते हैं माइनस पाई बाय 2। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हमने नेगेटिव लिया, नेगेटिव एक्सिस में। तो फाई सॉरी ये माइनस इन्फिनिटी होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसको अपन माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं, और फाई की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 के इक्वल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर करंट पीक वैल्यू ऑफ द करंट की बात करें तो वो ई नॉट अपॉन एक्स सी माइनस एक्स एल के इक्वल होगा। और इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। करंट लीड कर रही है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द करंट इज लीड by the voltage by an angle pi by 2। करंट है is lead by the voltage by an angle pi by 2। करंट pi by 2 से लीड करेगी। Z फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। और इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो जो अपने इंडिपेंडेंट ग्राफ ड्रॉ किया था उसका RL और RC में ड्रॉ किया था उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे होगा। मतलब पहले XL इफेक्टिव था तो ये हो गया, और फिर अपन कह रहे कि इंक्रीज हो गया, पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। ये बेटा अपन कह रहे कि जेड का फ्रीक्वेंसी के साथ में कार्य है। फर्स्ट केस में बेटा ये वाला जो केस है उसमें हमने कहा था कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, और इसमें अपने कहा था कि एक्सएल लेस देन एक्सी है। ये दोनों अपन कह रहे कि अलग अलग कार्य। एक्सएल लेस देन एक्सी में फर्स्ट वाला होगा जहाँ पे जेड इम्पीडेंस होता है फ्रीक्वेंसी के साथ में, और एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है जहाँ पे इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ में इंक्रीज होगा। कैलकुलेट करना। इन गिवन सर्किट voltage applied is E equals to 50 root 2 sin 100 pi t volt and flowing current is 2 ampere. Calculate value of L.
क्लियर? जब भी कोई रीडिंग अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वो रीडिंग हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है। तो इसमें कह रखा है कि फ्लोइंग करंट इज 2 एम्पियर, दैट मीन्स वो आरएमएस वैल्यू है, करंट की आरएमएस वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन के अंदर जो अपने पास ये जो रेटिंग दे रखा 100 वोल्ट वो आरएमएस रेटिंग है बेटा, और जो अप्लाइड वोल्टेज 200 है वो भी आरएमएस है। तो अगर मुझे पावर की वैल्यू अपन देखे पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा, सॉरी जेड, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड। और यहाँ पे पी की वैल्यू गिवन है 50 वाट, ये 50 है, वी आर एम एस 100 तो 100 का स्क्वायर हो गया, और ये हमें मिला जेड। तो यहाँ से जेड अगर कैलकुलेट करते हैं तो जेड कितना होगा, 100 इंटू 100 अपॉन 50, and that will be equals to 200 ओम। ये जो वैल्यू है वो अपने को 200 ओम मिलेगा। अभी अपन कह रहे कि मैं करंट अगर फाइंड करता हूँ इस सर्किट के अंदर, है ना, देखो ये क्या कह रहा है, ये जैसे अपने पास जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस अपने को 200 ओम मिला, और एक कैपेसिटर जो हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं इसका अपन कह रहे कि रिएक्टेंस सपोज एक्सी है, और ये हमने एक सोर्स कनेक्ट किया एसी सोर्स जो 200 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के इक्वल है। तो अगर मैं इस सर्किट के अंदर करंट फाइंड करता होगा तो करंट अपने पास क्या होगा, करंट को हम लिख सकते हैं आई, दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर के इक्वल होगा। ये बेसिकली अपन कह रहे कि इसका रेजिस्टेंस है। लॉस जो है एक मिनट, जेड की बजाय अपन इसको बेटा आर लिखेंगे, जेड तो सर्किट का होता है, ये जो है केवल लैंप का है, तो लैंप का रेजिस्टेंस आर हो गया, ये बेटा आर हो गया, सॉरी, और ये 50 है। तो आर की जो वैल्यू है वो अपने को 200 ओम मिला। और जब अपन बात करेंगे टोटल करंट की बेटा, इस सर्किट के अंदर टोटल करंट अगर अपन डिसाइड करें तो टोटल करंट होता है वी बाई जेड। यहाँ से अगर अपन जेड फाइंड करेंगे तो जेड अपने पास क्या होगा, या करंट क्या होगा, देखो इधर हमें आर की वैल्यू पता है तो वी बाई आर, ये वी आर एम एस है, और ये भी आई आर एम एस। वी आर एम एस कितना है, तो अपने पास इसके अंदर बेटा है ना, इस जो अपने पास लैंप है उसमें से फ्लोइंग करंट उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आई आर एम एस, वी आर एम एस उसका 100 दे रखा है, और रेजिस्टेंस अपने को 200 मिला, तो वो अपने को कितना मिला, 1/2 एम्पियर। ये बेटा आई आर एम एस है। अभी अपन जेड फाइंड करते हैं कि जेड की वैल्यू क्या होगा गिवन सर्किट के लिए। तो जेड इक्वल्स टू टोटल बेटा वी आर एम एस किसका, सर्किट का, 200 वोल्ट अपॉन करंट। अभी करंट बेटा जो इस लैंप में फ्लो होगी वही पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी, जो ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं 1/2 एम्पियर। तो जेड इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस होगा, ये अपने पास 200, आई आर एम एस की वैल्यू बेटा 1/2, तो कितना मिल रहा है, 400 ओम के इक्वल मिल रहा है। अभी देखो लैंप का रेजिस्टेंस 200 है, सर्किट में अपने को रेजिस्टेंस 400 ओम की रिक्वायरमेंट है, तब जाके करंट, मतलब ये बल्ब है ये लैंप है वो वर्क कर सकता है। तो अभी अपन कह रहे कि जब आरसी सर्किट है तो जेड को हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ई का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होना चाहिए था, 400। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, आर की वैल्यू हमें 200 मिला तो 200 का स्क्वायर, एक्स ई को अपन लिख सकते हैं 1/c ओमेगा उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 400 स्क्वायर, 400 का होल स्क्वायर। So yeah, या फिर स्क्वायर रूट का। यस, तो अभी अपन कह सकते हैं 1/c, ओमेगा की वैल्यू बेटा 2πf होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 100 पाई, एंड दैट विल बी इक्वल इसका स्क्वायर, और वो अपने को मिला 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 200 इंटू 400 प्लस 200, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दिया, तो 1/c स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ इंटू पाई का स्क्वायर,
इक्वल्स टू 200 इंटू द 600। तो c को अपन लिख सकते 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू अपने को बोला 1 ये अपने पास पाई का स्क्वायर इंटू 10⁴ हो गया इंटू 12 हो गया इंटू 10⁴ हो गया और इसका रूट कर लेते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 9.2 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर है। तो एक्सएल 50 ओम है, एक्ससी 40 ओम है, अप्लाइड ईएमएफ 40 sin 100 pi t volt है। फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट। ओके। आई नॉट ई नॉट बाई जेड और एलसी सर्किट के लिए जेड की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्ससी। तो यहाँ से 40/50 माइनस 40 4 एम्पेयर और आई आर एम एस आई नॉट बाई √2 होता है तो 4/√2 2√2 एम्पेयर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, एक आर एल सर्किट है, आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, अप्लाइड ईएमएफ 100√2 साइन ओमेगा टी है और हमें वीएल की वैल्यू फाइंड करना है। इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस बटा वी एल का स्क्वायर है और उसमें अपने को कैलकुलेट करना वी एल, तो वी एल को अपने 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर लेंगे। गुड। ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, ई एल माइनस ई सी, ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ई को अपन क्या लिखेंगे बेटा, आई इंटू जेड, तो उसको आई जेड का स्क्वायर कर दिया। ये अपन करेंगे आई इंटू आर, उसका स्क्वायर कर दिया। इसको अपने लिखा आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी और उसका होल स्क्वायर होगा। मीन्स ये अपन कह सकते हैं जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी और उसका होल स्क्वायर। और यहाँ से अपन कह रहे कि अगर इम्पीडेंस देखे सर्किट का तो जेड इक्वल्स टू √r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट है। एज स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद कर सकते हैं इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। फेज डिफरेंस के लिए अपन tan phi फाइंड करेंगे, tan phi और tan phi होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, ई एल माइनस ई सी अपॉन द ई आर और उसको हम लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, क्योंकि आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाई को हम कह सकते हैं tan इनवर्स दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। और इसमें करंट है वो, जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट लैग करता है, इसलिए अपन कहेंगे करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू अपन देखें तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के इक्वल होगा और फाई की वैल्यू अपने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है और उसको अपन क्या लिखेंगे ई नॉट अपॉन जेड। ई नॉट की वैल्यू और जेड को हमने लिखा √r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि आई नॉट की वैल्यू ई नॉट √r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर मैं इसको ईएमएफ से कंपेयर करता हूँ तो हम ये कह सकते हैं द करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, current is lag behind the voltage by an angle 5 टा। करंट है वो वोल्टेज से 5 एंगल लैग करेगी। केस 2
केस 2 में अपन कह रहे हैं कि ई एल लेस देन ई सी है, या हम कह सकते हैं एक्स एल लेस देन एक्स सी। तो ये अभी कैपेसिटिव सर्किट होगा, और इसका अगर फेजर डायग्राम पे अपन ड्रॉ करें, ये हम कह रहे हैं कि ई एल है, ई सी ग्रेटर देन ई एल है, ये ई आर है, और ये करंट है। रेफरेंस में अपने करंट लिया, ये ई एल है, ये ई सी है, ये ई आर है, और ये करंट है। रिजल्टेंट अगर अपन इसका देखें तो रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपने को ये मिल रहा है ए सी माइनस ई एल। इसका अगर रिजल्टेंट अपन ड्रॉ करें तो पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, और ये बेटा इसका रिजल्टेंट ईएमएफ होगा। यहाँ पे ये फाई एंगल पीछे है, ईएमएफ है वो करंट से पीछे है, मतलब करंट लीड करेगी। ये एंगल बेटा फाई हो गया, और इस ई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ई आर का स्क्वायर बेटा प्लस ई सी माइनस ई एल का होल स्क्वायर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ईएमएफ है वो ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई सी माइनस ई एल और उसका स्क्वायर के इक्वल होगा। ई को अपन लिख सकते हैं आई इंटू जेड, तो ये हमने लिखा आई इंटू जेड का स्क्वायर, ये आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल और उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर है। इसको अपन कहेंगे इम्पीडेंस। और ऑलरेडी अपन देख चुके हैं इम्पीडेंस का जो यूनिट है वो ओम होता है। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर मुझे फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो फेज डिफरेंस के लिए बेटा अपन लिखेंगे tan फाई, और वो अपने पास होगा ई सी माइनस ई एल अपॉन ई आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो फाई को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर के इक्वल होगा। अब बेटा इसमें फेज एंगल है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। तो करंट है वो लीड करेगी, करंट आगे जी। है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट का इक्वेशन होगा इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई रहेगा। वोल्टेज से फाई एंगल लीड कर रही है, और आई नॉट है वो पीक वैल्यू है ऑफ द करंट, और उसको हम लिखेंगे ई नॉट बाई जेड, एंड दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको अपन कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और यहाँ से अपन कहेंगे सर वैसे उल्टा नहीं होगा, एक्स सी माइनस एक्स एल, राइट? हाँ एक्स सी माइनस एक्स, बिल्कुल एक्स सी माइनस एक्स। हालांकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकली, बट रिप्रेजेंट अपन एक्स सी माइनस एक्सएल करेंगे। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द करंट इज लीड बाय द वोल्टेज, current is lead by the voltage by an angle 5। मतलब जब C इफेक्टिव होता है तो उस केस में करंट है वो अपन कह रहे कि लीड करेगी, और L इफेक्टिव होता है तो करंट है वो क्या करती है, लैग करती है। तो फाइंड आउट द इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जेड बेटा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। मीन्स आर अपने पास 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 उसका स्क्वायर, तो ये √25 आ गया, और √25 5 ओम के इक्वल है। गुड। अभी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
और अपने को पूछा गया है कि फाइंड, यहाँ पे जैसे एक अमीटर कनेक्टेड, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। और एमीटर क्या रीड करता है बेटा, ये ध्यान रखना है।